हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 7 और इस सीरीज में हम कवर करेंगे 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, right now selected under Ministry of Health and Family Welfare. I have qualified various center and state government written exams such as RPFSI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams also. I have also cracked all the stages of RRB ALP, which includes psycho test and even category medical. So medical and psycho test, जिसे बैटरी टेस्ट भी बोला जाता है, वो आपका पार्ट है एग्जीक्यूटिव पोस्ट का फॉर DFCCIL ऑपरेशंस एंड BD। सो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप पाएंगे प्रीवियस सेशंस की क्विजेस। तो चलिए हम हमारा सेशन करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेट ऑन कंपनी फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज। देखिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाता है NSE, एब्रीविएटेड फॉर्म जो हमारी होगी। और जो फर्स्ट कंपनी थी, इंडियन कंपनी जो लिस्ट हुई थी, वो थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो ईयर 2000 में वहाँ लिस्ट की गई थी। द बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स इज, तो हमारा बिगेस्ट आइटम है इंडिया का इम्पोर्ट का, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और आपसे ये लास्ट टू लास्ट सेशन में ये भी पूछा गया है कि हमारा जो इम्पोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ से होता है, तो उसमें ऑप्शन था आपका ओपेक कंट्रीज़। सो ये ओपेक कंट्रीज़ जो है, ये वही कंट्रीज़ है जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती हैं। तो आपसे इस तरीके से ही पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ओपेक कंट्रीज़। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम। देखिए, हमारे यहाँ जो पायनियरिंग वर्क किया हुआ है VKRV राव ने नेशनल इनकम पर, और काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम के। और देखिए, ये है VKRV राव, और इनकी काफ़ी फेमस पब्लिकेशंस हैं, बुक हैं, जो है टैक्सेशन ऑफ इनकम इन इंडिया 1931 में जो इनकी लिखी गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट जो बुक है वो हमारी है नेशनल इनकम एस्थेटिक इकोनॉमी इन प्रोग्रेस 1954। सो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पद्म भूषण अवार्डी है। विच बैंक इन इंडिया, देखिए उससे पहले हम इस क्वेश्चन पर आए, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। अमर्त्य सेन, आपने ये नाम भी काफ़ी सुना होगा। इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल प्राइज है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की ड्यूटीज हमारे यहाँ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले जो नेशनल इनकम एस्टिमेट की गई थी वो थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए, हालांकि VKRV राव जी ने भी की थी, पर इन्होंने साइंटिफिक मेथड से सबसे पहले की थी। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने अनसाइंटिफिकली हमारी जो इनकम है वो मेजर की थी। तो ये देखेंगे 1876 में ये की गई थी, और साइंटिफिक में VKRV राव। महालनोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5-year प्लान। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड 5-year प्लान था महालनोबिस मॉडल, ये आपको ध्यान रखना ही रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा फर्स्ट 5-year प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था? हैरेड एंड डोमर मॉडल, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और सेकंड 5-year प्लान की ड्यूरेशन है हमारी 1956 to 1961, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट 5-year प्लान की ड्यूरेशन थी 1951 to 56। और देखिए, महालनोबिस जो थे ये इंडियन स्टेटिस्टिशियन थे, पर संत चंद्रा महालनोबिस। हालांकि आपसे सिर्फ ये महालनोबिस यही पूछा जाएगा, तो आप ये वर्ड ध्यान रखें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट सोर्स हमारे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, और अगर ओवरऑल लार्जेस्ट सोर्सेज देखा जाए तो हमारा इनकम टैक्स है, पर ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, और इसे बाद में बांट दिया जाता है सेंटर एंड स्टेट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा जो इनकम टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट जी हाँ करती है,
और कॉरपोरेट टैक्स भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी करती है। पर देखिए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हम सब तरह की इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, पर इनकम टैक्स ऑन द इनकम थ्रू एग्रीकल्चर ये हमारा बिल्कुल भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी, ये हमारा कलेक्ट करेगी स्टेट। सो ये ध्यान रखेंगे। व्हाट डज द ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई मीन? मैं आपको बता चुका हूँ, ओएमओ इन्हें बोला जाता है। इसका मतलब होता है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, यहाँ इन होगा, आप ये ठीक कर लें। और सिक्योरिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये सभी जो ऑपरेशंस है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं और मॉरल सुएजन है और CRR है, SLR है, ये सभी टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ के। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा जो फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेकर। तो फिलहाल आपके लिए आंसर होगा ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। और ये किस तरीके से होता है? देखिए सिक्योरिटीज़ क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है, गवर्नमेंट बॉन्ड एक तरह का कह सकते हैं। और मान लीजिए कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, यानी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केट में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो हमारा जो बॉन्ड है वो सेल करेगा, और ये बॉन्ड सेल करेगा तो बैंक इसको परचेज करेगा और सेंट्रल बैंक को पैसे देगा, तो हमारा ऑटोमेटिक मार्केट से पैसा निकल चुका है। और इन केस मान लीजिए रिसेशन है तो क्या करेंगे हम जो बॉन्ड्स हैं वो बैंक्स से खरीदेंगे, तो इसके ज़रिए हम बैंक्स को पैसा देंगे और इसके थ्रू हमारा जो पैसा है, लिक्विडिटी जिसे हम बोलेंगे, लिक्विडिटी फ्लो जो है मार्केट में, वो फिर से सुचारू रूप से ज़्यादा हो जाएगा और फ्लो होने लग जाएगा। सो ये मेजर्स हैं इन्फ्लेशन और रिसेशन, इनको कंट्रोल करने के लिए टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज भी बोला जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट के साथ होती है। काफ़ी पूछा जाता है, आप हर वीडियो में लगभग देख रहे होंगे। कब इम्प्लीमेंट की गई थी? 1989 में। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम, देखिए अप्रैल टू मार्च है फिलहाल, ये आप ध्यान रखेंगे। और इससे पहले हमारा क्या था? ये रिसेंटली चेंज हुआ है। इससे पहले हमारा था जुलाई टू जून, प्रीवियसली हमारा ये था, ये भी ध्यान रखेंगे। पर आपको ध्यान रखना है ये, अगर आपको ये आंसर मिले तो ये आपका गलत आंसर है अभी। The fish catch by Indian fishermen in the international waters are part of the GDP of international waters में अगर इंडियन फिशरमैन कैच कर रहा है तो वो इंडिया की GDP का पार्ट होगा। While computing national income estimates, which of the following is required to be observed? देखिए अगर हम नेशनल इनकम एस्टिमेट्स कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू होंगी हमारी वो हम ऐड करेंगे और इम्पोर्ट्स की वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Which one of the following is not an objective of fiscal policy in India? फिजिकल पॉलिसी में बता चुका हूँ क्या है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और टैक्सेशन जो यूज की जाती हैं हमारे यहाँ टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। सो हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव होगा फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से होता है, प्राइस स्टेबिलिटी हम इसके जरिए करते हैं कंट्रोल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये भी होगा। इंटरनेशनल ट्रेड से हमारा कोई मतलब नहीं होता फिजिकल पॉलिसी का। Which one of the following is not a quantitative credit control measure of a central bank? देखिए मोरल सुएजन क्वांटिटेटिव कंट्रोल नहीं है, ये एक एडवाइस होती है RBI के द्वारा बैंक्स को कि आप लोन्स की जो अमाउंट है, आप नंबर ऑफ जो लोन्स है वो आप ज़्यादा दें या कम दें, और मैक्सिमम दें या मिनिमम दें, इस तरीके से होता है। सो इट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। Which of the following is deducted from NNP to arrive at NI? लास्ट 2 सेशंस में भी आप इनमें से क्वेश्चन देख चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे माइनस किए जाते हैं और सब्सिडी हमारी ऐड की जाती हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। सो आप ये ध्यान रखेंगे और ये हमारा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़े, कैपिटल जिसमें ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा हम स्टील इंडस्ट्री को हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बोल सकते हैं। इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी करेक्टेड थ्रू, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अचीव करने के लिए हमारा होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हम करते हैं, विगरस एक्सपोर्ट प्रमोशन यस, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बिल्कुल। सो ऑल ऑफ दिस आंसर है। मैं आपको बता चुका हूँ डिवैल्यूएशन भी हमारे यहाँ 3 बार हो चुकी है डिवैल्यूएशन, ये भी ध्यान रखेंगे। और डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? करेंसी को सस्ता कर दिया जाता है ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है
वो हमारा कम हो, और जो एक्सपोर्ट है वो फॉरेनर्स के लिए हमारी करेंसी सस्ती होगी तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। सो इसके ज़रिए हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए अगर हम एक अच्छी इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं तो, ना कि इम्पोर्ट्स। टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी का टूल्स है। देखिए टैक्सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। मारुति उद्योग लिमिटेड है ये, मारुति और सुजुकी, ये भी ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए। और प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, और फ़िलहाल के लिए बस आप अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू ऑल।